हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टडी जारी है कि नहीं है? आप लोग पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे या फिर नहीं कर रहे हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, या फिर उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं या फिर हमने चैनल स्टार्ट किया है तो आप लोगों के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है कि मैं बस पढ़ लूँ और हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका पढ़ाने का कोई भी पर्पस नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि जल्दी पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या फिर क्या है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कि मैम इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा या कुछ भी है, तो आप उसमें अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप जो फीडबैक देंगे उसके थ्रू ही हम काम करेंगे। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को समझ में आए, मेरा मेन मोटो यही है, मेन पर्पस यही है कि सिर्फ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हम ये सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा तो काम ही है पढ़ाना, क्योंकि हम कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, तो हमने सोचा कि आप लोग को यहाँ भी फ्री सेवा दी जाए। तो मेरा मेन पर्पस है कि आप लोगों को समझ में आए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि इसमें थोड़ा सा ऐसा चेंज हो जाएगा तो और बेटर हो जाएगा, तो वो आप हमें फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने मेन टर्म्स जो होते हैं, वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, ये हमारे तीन मेन टर्म्स होते हैं। तो हमने वोल्टेज के बारे में डिस्कस किया था नेक्स्ट क्लास में, करंट के बारे में कर चुके हैं। अब आज अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। ठीक है, तो अपन पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई भी ये सोर्स है, ओके, और यहाँ पे क्या है, लोड है। तो कोई भी सोर्स और जो लोड है इसके बीच में जो होता है हमारा, वो क्या होता है, एनर्जी का लॉस होगा या फिर एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी। ठीक है, दो चीजें होती हैं, या तो एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, एनर्जी लॉस हो सकता है, लॉस किसके टर्म में होता है, रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, रेजिस्टेंस के टर्म में, और जो लॉस होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। या फिर एनर्जी क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है, एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर जो होती है वो दो चीजों में हो सकती है, एक तो इंडक्टर में और एक कैपेसिटर में। इंडक्टर में जो एनर्जी हमारा स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी। कैपेसिटर में जो स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। ठीक है, तो इसको क्या किस फॉर्म में होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, ये होती है हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, ये हम बेसिक बता रहे हैं, ये सब अपन एक एक क्लास में पढ़ेंगे, पहले रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टेंस, फिर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सोर्स और लोड के बीच में क्या होता है, एनर्जी का या तो कुछ लॉस हो जाता है या फिर एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे कि अपन सिंपल सा समझें कि हमारे घरों में जो बिल आता है, ठीक है, तो जो हमारा पावर हाउस है वहां से लेके हमारे घर तक जो भी एनर्जी आ रही है, मतलब लाइट आ रही है, उसमें क्या होगा, बीच में कुछ ना कुछ लॉस होगा कि नहीं होगा। एक ट्रांसमिशन लाइन बिछी हुई है, ट्रांसमिशन लाइन जो बिछी है उसमें कंडक्टर यूज हो रहा है, उस कंडक्टर कुछ ना कुछ खाएगा, मतलब कुछ पावर लॉस होगा। अगर हम मान लीजिए कोई खाना खाते हैं, मतलब हम कुछ भी लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं है कि हमने 5 रोटी खाई तो उसी 5 रोटी के बराबर का हम वर्क कर लेंगे एनर्जी, कुछ उसमें से क्या होगा, लॉस भी हो जाएगा। मान लो कुछ सोने में लॉस हो गया, कुछ इसमें लॉस हो गया, तो बीच में कुछ ना कुछ लॉस होगा ना, कुछ एनर्जी स्टोर कर लेंगे अपन। तो वैसे ही यहाँ पे है कि एनर्जी या तो कुछ लॉस हो जाती है, कुछ क्या होती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो जो एनर्जी का लॉस है वो किसके टर्म में होता है, रेजिस्टेंस के टर्म में, और जो स्टोर्ड होती है वो किसके टर्म में होती है, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर के टर्म में। इसलिए हमारा जो बिल आता है उसमें अपन देखते हैं कि एक फिक्स चार्ज लिखा होता है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। मतलब कोई भी एनर्जी आ रही है तो अपन चाहे जलाएं या ना जलाएं, हमारी कुछ यूनिट्स तो आती हैं, तो क्योंकि उनका जो लॉस हो रहा है वो भी तो उन्हें भरना पड़ेगा ना, वो किससे लेंगे, सरकार खुद से तो देगी नहीं, मतलब अपने यहाँ तो वो अपन से ही वसूलते हैं। तो वो इसमें एक फिक्स चार्ज होता है, वो क्या है, जो लॉस वगैरह हो रहा है उसके लिए क्या हो जाता है, यूज हो जाता है हमारा। ठीक है, मतलब उतना पैसा वो वहां से अपन से ले लेते हैं, अपन जलाएं चाहे नहीं जलाएं, अपना एक फिक्स चार्ज जरूर आता है। उसके बाद जितना अपन यूनिट जलाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना क्या होता है,
बिलिंग होती है। तो दो होता है, एक तो लॉस होता है और एक स्टोर। लॉस होता है रेजिस्टेंस में और स्टोर होती है इंडक्टर में और कैपेसिटर में। इंडक्टर में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है ½ L² और कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है ½CV²। तो एक एक क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो टर्म, वो क्या हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इसको नोट कर लें आप। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा। ओके, रेजिस्टेंस जो होता है इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, इसके पहले हम कई बार बना चुके हैं अपना जो सर्किट बनाया है, बट आज हम इसको बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हम इसके बाद में रेजिस्टेंस को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं अपन इसमें, रेजिस्टेंस को अपन डिनोट इससे करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, ये क्या हमारा मेजर ऑफ डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट अपोज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट उस इलेक्ट्रिक करंट का कितना अपोज करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या फिर जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है, करंट है, हमने पढ़ा है ना, आप क्लास देख सकते हैं पुरानी जिसने करंट के बारे में नहीं पढ़ा है। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या होता है, करंट होता है। तो वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो अपोजिशन होता है, उसको जो रोकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री, it is measure of the degree to which an object opposes an electric current through it is known as रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, मेजर ऑफ द डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना, मेजर ऑफ द डिग्री मतलब है कितना मात्रा में जो उससे करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट से उसका अपोज करता है। ठीक है, अपोज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में उसको कितनी, कोई ऑब्जेक्ट कितनी मात्रा में उसका अपोज कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, या अपन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं रेजिस्टेंस क्या है हमारा, इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अपोज करे उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कितना मात्रा में कोई भी ऑब्जेक्ट करंट का अपोज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है यही क्या होता है हमारा, करंट होता है, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो करंट क्या है, जो कि अपोज कर रहा है, कितना अपोज कर रहा है हमारा, सॉरी रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट का कितना अपोज कर रहा है, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, कितनी मात्रा में फ्लो हो रहा है, उसका जो अपोजिशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल मान के चलते हैं अपन। मान लीजिए ये हमारा 4 वोल्ट है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, ये एक लगा है 2 ओम का। ठीक है, इसमें अगर अपन करंट फाइंड करेंगे आई, तो आई हो जाएगा V/R होता है हमारा। ठीक है, ये अभी अपन डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ, उसमें हम बताएंगे कि आई V/R होता है फॉर्मूला। ठीक है, अभी अपन आप ये सपोज करके चल सकते हैं कि आई क्या होता है, V/R। इसके जस्ट बाद हम ओम्स लॉ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो V क्या है, 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या है 2 + 2 4 है। ठीक है,
तो 4/4 मतलब क्या है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट अपन क्या करें, बढ़ा दें। ठीक है, अगर अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें, ये 2 कर दिया, ये अपन ने 4 कर दिया, तो अब आई जो है वो क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा कि नहीं, तो 2/3, तो क्या हो गया, इससे कम हो गया हमारा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है हमारा। ठीक है, मतलब अपन क्या बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस की, ये नहीं बोलेंगे अपन कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर अपन मैथमेटिकल टर्म में देखें तो करंट की वैल्यू बढ़ने से, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से करंट कम होता है। बट एक्चुअली में अपन क्या बोलेंगे कि जो फ्लो ऑफ चार्ज था, फ्लो ऑफ जो चार्ज है, इसी को अपन करंट बोलते हैं ना। फ्लो ऑफ चार्ज है जो हमारा, मतलब करंट जो है, इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, वो धीरे धीरे फ्लो होता है, इसलिए करंट क्या होता है, कम होता है। करंट हमने क्या बोला, किसी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस के आ जाने से इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, इसलिए करंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो अपन डायरेक्टली अपन मैथमेटिकल टर्म में ऐसा रिलेट कर लेते ना कि ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, तो अपन ऐसा बोल देते हैं कि अरे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसलिए करंट क्या होता है, कम होता है। सही बात है कि ऐसा होता ही है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाता है। लेकिन अगर कोई बोले कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है, ये एक ट्रुथ मतलब स्पेसिफिक वो है, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस जैसे बढ़ता है सर्किट में, तो जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, कम हो जाती है। स्पीड कम होगी मतलब धीरे धीरे से करंट फ्लो होगा, इसलिए वो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फाइनल रिजल्ट है कि करंट कम हो जाता है। बट अपन बोलेंगे, अगर कोई पूछे यहाँ आपको घुमा सकता है क्या, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम ही हो जाता है, मतलब ऐसे बोल देगा, तो आप बोलोगे कि जो स्पीड है वो क्या होती है, करंट की कम हो जाती है। स्पीड जो है फ्लो होने की वो कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, अब हम एक चीज पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ये 3 टर्म अपन ने डिस्कस किए थे, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है हमारा, इनफाइनाइट पॉइंट से किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लाने, एक रेफरेंस पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को एक इनफाइनाइट पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट में लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। V क्या था हमारा, dW/dQ। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट में लाने में जो वर्क डन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। करंट क्या है हमारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, करंट। मतलब आई क्या था हमारा, dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। हम ये आपको इसलिए रिपीट करा रहे हैं क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज किस रेट से चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, करंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोजिशन करे वो क्या कहलाएगा हमारा, रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो ये हो गया D, ये हो गया ये, और ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, इसकी यूनिट है वोल्ट और इसकी यूनिट क्या है, ओम। ये 3 हमारे टर्म है। तो इसको अपन एक सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे अपन किसी बॉलीवुड मूवी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक क्या होते हैं, विलन होते हैं भाई साहब। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मूवीज में जो भी चलती हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हीरो
हीरोइन। मतलब मैं अभी बताना चाहूंगी कि अधिकांश मूवी में क्या होता है, हीरो क्या करता है, हीरोइन को भगाता है और बीच में विलन क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। ऐसे ही होता है ना अधिकांश मूवी में। अब आजकल की मूवीज में पता चले कि हीरोइन हीरो को भगाने लगे तो आप बोलो मैडम ऐसा जरूरी नहीं है कि हीरो हीरोइन को भगाता है, हो सकता है हीरोइन भी हीरो को भगा ले, आजकल तो मॉडर्न ट्रेंड है। तो भाई कोई भी किसी को भगा ले, बट हम यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज बता रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए कि हमें कैसे याद करना है। ठीक है, तो हीरो क्या करता है, हीरोइन को भगाता है, बीच में विलन क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो सेम हमारा ऐसे यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, एक फोर्स है। हमने बताया था ना कि एक बॉक्स है या कोई भी मटेरियल है, उसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो रैंडमली एक यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने के लिए एक अपन को फोर्स लगाना पड़ता है। वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा ईएमएफ होता है या वोल्टेज या पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फोर्स है। करंट क्या है, फ्लो है। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, जितना ज्यादा ये फोर्स लगाएगा मतलब जितने ज्यादा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। मतलब उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे मतलब उतना ज्यादा करंट होगा हमारा। ठीक है, तो जितना ज्यादा हीरो फोर्स लगाएगा, मतलब हीरो हीरोइन को भगा रहा है और बीच में विलन क्या आएगा, उसको रोकेगा कि अरे नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। तो वैसा ही है हमारा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उतनी जल्दी ही करंट क्या करेगा, भागेगा। लेकिन बीच में रेजिस्टेंस क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है। ठीक है, हमने यही बोला ना कि जो इसका अपोजिशन है वो रेजिस्टेंस है। तो ये हीरो हो गया, ये हीरोइन हो गई, और रेजिस्टेंस भाई साहब जो है हमारे वो क्या हो गए, हमारे विलन हो गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं हमारा। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही अपन करंट बोलते हैं। तो जो करंट का अपोजिशन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हीरो हीरोइन और विलन हो गए हमारे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अपन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। थैंक यू।